आज हम देखेंगे आपका लॉगरिथम कंसेप्ट देखेंगे कि मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं लॉगरिथम कंसेप्ट कि लॉग के क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग से देखेंगे। जैसे कि सिंपल सा हमारा है कि लॉग बेस टू विथ आर्गुमेंटेड। सबसे पहले देखते इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। और ये जो 8 हो है हमारा यहाँ पे, इस 8 को बोलते हैं हम यहाँ पे आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे ये क्वेश्चन देगा कि लॉग विथ बेस टू 8 देगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा 2 जो है हमारा 2 के कितने पावर पे हमारा 8 आ रहा है। 2 के कितने पावर पे हमारा कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 2 को अगर मान लो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर 3 डाल दे, अगर इस बॉक्स में अगर 3 डाल दे, 8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारा, ये आंसर कितना निकल के आएगा हमारा? 3 आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर यहां पे देखें कि लॉग विथ बेस कितना है, यहाँ पे लॉग विथ बेस हमारा कितना? 6 है बेस यहाँ पे, और आर्गुमेंट कितना है? 36 है। तो हम क्या देखेंगे कि 6 टू द पावर वाट विल बी इक्वल टू 36। ठीक है, 6 टू द पावर वाट विल बी इक्वल टू 36। तो कितना हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। कितना इजी है। लेकिन क्या है कि प्रोसेस हमें पता होना चाहिए कि कैसे लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं यहां पे लॉग विथ बेस 10 टू द पावर 1000। कॉमन सी बात है। तो अब यहां पे क्या देखेंगे दोस्तों कि 10 के पावर क्या होगा? जो कितना हो जाए हमारा? 1000 हो जाए। कितना हो जाए? 1000 हो जाए। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3। 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो इसका यहां पर आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पे एक हमारा क्या है कि लॉग 100। लेकिन अब एक कंसेप्ट देखो, यहां पे बेस नहीं दिया हुआ है। यहां पे आपका बेस नहीं दिया हुआ है। जब भी लॉग में बेस ना दे तो वहां पे उस बेस को क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? 10 कंसीडर करते हैं उस बेस को। तो यहां बेस को क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? 10 कंसीडर करेंगे बेस को, जब बेस छुपा हुआ। और ऐसे लॉग को जिसका बेस हमारा क्या हो? 10 हो, उस लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग बोलते हैं। कहीं पे नोट कर लीजिएगा आप लोग नोट में कि वैसा लॉग जिसका बेस क्या हो हमारा? 10 हो, उसको हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉमन लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेस 10 है, तो सेम कंसेप्ट हमारा आ जाएगा कि 10 के पावर वाट विल बी इक्वल टू 100। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहां से 2 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अब इसको देखते हैं यहां पे लॉग 25 लॉग विथ बेस 25। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 25, फिर वो एक सेम कंसेप्ट हमारा सेम लगाना है दोस्तों। कंसेप्ट सेम लगाना है। हल्का सा बारीकी से समझना है इन चीजों को कि 25 टू पावर वाट विल बी इक्वल टू 25। तो क्लियरली यहां पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना दोस्तों हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब फिर सेम कंसेप्ट यहां पे 9 के पावर वाट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो बचपन के क्लासेस में पढ़े होंगे कि किसी का पावर जो 0 होता है हमारा, किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है हमारा? 1 होता है। ये बचपन के क्लास में आप लोग क्या होंगे? पढ़े होंगे। किसी के पावर वैल्यू 0 होता है तो हमारा क्या होता है? ठीक उसी प्रकार से तो यहां पे क्या हो जाएगा? 9 टू द पावर 0। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहां पे कि लॉग विथ बेस 2 आर्गुमेंट में कितना है? -1/8।
तो कंसेप्ट से, माइनस से, निगेटिव वैल्यू से हमें घबराना नहीं है, सॉल्व करना है, देखना है कि कंसेप्ट क्या लग रहा है। तो कंसेप्ट भैया हमारा क्या है यहाँ पे, फिर क्या देखना है, 2 के पावर हाउ मच व्हाट विल बी इक्वल टू -1/8। ठीक है, अगर मान लो 2 के पावर अगर 3 कर दे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और 2 के पावर -3 कर दे तो क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा हमारा, तो फिर क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 3, तो 1/2 का 3 क्या 1/8 दे देगा हमारा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे log 1 है, log 1 है, तो मैंने क्या बताया है कि जब भी अगर उसका बेस ना दिया हो, सिर्फ आर्गुमेंट दिया हुआ, तो वहां पे हम जो बेस कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, 10। तो कंसेप्ट वही हमारा कि 10 के पावर, इसके लिए देखिए, अगर इसके लिए देखिए, अगर 10 के पावर व्हाट विल बी इक्वल टू 1, तो क्लियरली है कितना हो जाएगा भैया, 0 इक्वल टू 1, जिसका log 1 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। हमेशा याद रखना, हमेशा अगर log 1 का वैल्यू पूछे तो हमेशा 0 होता है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो log 0, log 0 क्या होगा, तो बेसिकली ये log 0 हमारा कहलाता है अनडिफाइंड। क्या कहलाता है हमारा, ये अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, log 0 को, log 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, अनडिफाइंड बोलते हैं। लेकिन इसको समझते हैं कि होता कैसे, ये कि कैसे अनडिफाइंड होता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे बेस तो हमारा कितना छुपा हुआ, 10 छुपा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, 10 के पावर व्हाट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अगर 10 के पावर -1 कर दो तो कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, लेकिन कभी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा 0, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक है ना, अब सेम यही कंसेप्ट log -1 में भी क्या होता है हमारा, ये अनडिफाइंड होता है वैल्यू। इसलिए दोस्तों इस दोनों लॉ को क्या करेंगे हम लोग, याद कर लेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है हमारा, ये अनडिफाइंड होता है ये। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा, ये अनडिफाइंड होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि log e के पावर e, तो यहाँ पे बेस क्या है दोस्तों, हमारा e है। e का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, e का वैल्यू होता है 2.71। जैसे पाई का वैल्यू होता है कितना, 3.14 होता है पाई का वैल्यू, उसी प्रकार e का वैल्यू होता है 2.71 होता है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखो कि ये कंसेप्ट तुम्हारा जो है, इसका कैसे निकलेगा, तो फिर सेम कंसेप्ट कि e का 2.71, तो 2.71 हाउ मच इक्वल टू व्हाट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। लेकिन इसका वैल्यू फिर कितना होगा, 0। मतलब किसी के पावर 0 होता है तो वहां वैल्यू क्या है, तो 1 देता है। इसका ऑब्वियसली आंसर कितना हो जाएगा, 1। log e बोलो या ln बोलो, दोनों हमारा क्या कहलाता है, सेम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा सेम का log e और ln क्या कहलाता है, सेम कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार log e टू द पावर e, इसका अगर निकालोगे दोस्तों तो मतलब e के पावर व्हाट विल बी इक्वल टू e, तो क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। तो ये हमारा लॉग का क्या था, बेसिक था, कि इस बेसिक के थ्रू कैसे हम लॉग के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, इससे हमारा कितना पावर आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको एडिट कर ले आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि e के पावर 1 इक्वल टू e, तो आंसर कितना होगा, ये हमारा बेसिक था। और इस बेसिक के थ्रू हम लोग देखेंगे कुछ इसका प्रॉपर्टी हमारा लॉग का, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, चैनल अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।